बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सहर वसीम व्लॉग्स। सो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो जी हाँ, ये देखें, जब ये अंदर उड़कर आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हेलीकॉप्टर अंदर आ गया है। नहीं, ये हेलीकॉप्टर नहीं है। देखें, अल्लाह की कुदरत जो है ये है टिड्डा। और मुझे पूरा यकीन है कि जो है इस टिड्डे को देखकर ही हेलीकॉप्टर बनाया गया है। तो यहाँ मैं करूँगी आपसे दो अफ़सोसनाक वाक़यात पे जो है गुफ्तगू, और मैं आपको इन्फ़ॉर्म भी करना चाहूँगी और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक तो है स्कूल की बच्ची का जो वाक़या हुआ है, जिसे जो है वो टीचर ने कॉपी जो है खींच के मारी और उसकी आँख ज़ाया हो गई, लेकिन स्कूल वाले डिनाई कर रहे हैं। तो मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वहाँ जो है इन्फ़ॉर्म किया जाए और टीचर्स को कहा जाए सख्ती से कि जो है आप अगर बच्चों को जो है वो ना पेंसिल खींच के मारें और ना जो है वो बुक या कोई कॉपी वगैरह खींच के मारें जिससे किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान हो। देखें, उस बच्ची की तो आँख ज़ाया हो गई है, या जो भी है उसकी आँख में जो है जो मसला आएगा उसके पेरेंट्स पे क्या गुज़र रही होगी और उस पे क्या गुज़र रही होगी। बैठे बिठाए बच्ची की जो है वो इतनी बड़ी चोट लग गई। तो दूसरी बात ये है कि एक जो फैमिली जा रही थी बाइक पर, और जो ख़ातून का जो है वो दुपट्टा बुर्ख़ा जो है वो अबाया जो बाइक की उसमें चेन जो होती है, बाज़ लोगों की जो है वो चेन कवर नहीं लगा हुआ होता, तो बाइक या दुपट्टा वगैरह वो अबाया या दुपट्टा वगैरह जो है वो आ जाता है। तो उस ख़ातून की उसी वक्त मौके पे ही डेथ हो गई और उसकी जो बच्ची थी वो बाइक पर बैठी हुई थी। तो देखें कितना अफसोसनाक हादसा है, और जो है पता भी नहीं होता जब वो बच्ची स्कूल गई होगी तो उसे इल्म भी नहीं होगा कि जब वो वापस आएगी तो वो किस हादसे का शिकार हुई हुई होगी। और जो बाइक पे जो फैमिली जा रही थी उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि जब हम जो है वो सफ़र करेंगे तो आगे हमारे साथ क्या हादसा होने वाला है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी जो है वो बाइक का सफ़र करें तो अपना दुपट्टा या अबाया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लपेट कर जो है बैठें, ताकि किसी हादसे से बच सकें। और यहाँ जो है वो मैंने आलू और गोभी और गाजर जो है वो मिक्स जो है वो डाल दी थी। जो कुछ भी मेरे पास उस वक्त घर में अवेलेबल था, सब्ज़ियाँ मैंने सारी एक साथ पका ली थी और थोड़ी थोड़ी सी शामिल करके मैंने मिक्स सब्ज़ी टाइप की बना ली थी। और यहाँ पे जो है मेरे साथ भी हुआ एक छोटा सा हादसा। मैं जो हूँ सब्ज़ी पकने के बाद जो है वो हफ्सा को खाना निकाल के दे रही थी, और जैसे ही मैंने खाना जो है वो प्लेट में निकाला तो मुझसे एक यहाँ मिस्टेक हुई छोटी सी, कि क्योंकि मेरे हाथ में एक में मोबाइल था और दूसरे से मैं ट्रे लेकर जा रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये जो जो वीडियो है वो शूट हो जाए। तो मैं जैसे ही खाना निकाल के प्लेट में और ट्रे में मैंने जो है वो रोटी का हॉट पॉट रखा और पानी का गिलास रखा, और ये सब ट्रे में रख कर मैं जो हूँ जैसे ही जाने लगी कमरे के दरवाज़े तक पहुँची थी। मुझे नहीं पता कैसे अचानक से बैलेंस आउट हुआ, और बैलेंस आउट होते अच्छा पानी का गिलास भी रखा हुआ था लेकिन पानी का गिलास नहीं गिरा, और प्लेट जो है वो जाकर जैसी दहलीज़ पे पहुँची मैं रूम की तो प्लेट जो है वो गिर गई। देखें, आपको इस वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। खैर, ये भी हादसा छोटा सा जो है वो अचानक से हुआ, मुझे बिल्कुल इसका पता नहीं था। और जो है फिर मैंने ये सालन जो है वो हटा के और दूसरा सालन जो है वो हफ्सा को खाने के लिए दिया। तो उस वक्त जो है वो मुझे हैरत भी काफ़ी हुई, क्योंकि मैं पूरे ध्यान से जो है वो सब चीज़ रख के और ला रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया और ऐसा हो गया। आओ आओ आओ, आ जाओ, आओ। चले गए सारे बहन भाई? हाँ,
यहाँ जो हमारे पास एक पूरी फैमिली रहती थी, जिसके एक बिल्ली और उसके 3 बच्चे। तो उसमें से देखें, जो ये हमारे पास तीनों ही रहते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं माँ को क्या हुआ कि वो अपने दोनों बल्कि तीनों को ले गई थी, लेकिन ये जो है वो वापस आ गया हमारे पास। और इसके जो बहन भाई हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए, और माँ भी चली गई। तो ये जो है जब से ही इनको जो है वो ढूंढ रहा है और पुकारता रहता है, और बहुत ज़्यादा उदास है। देखें, जानवर बेज़बान होते हैं, लेकिन ये हमसे बात करके हमें समझाता है और पूछता है जैसे कि वो कहाँ हैं। और मैं भी इतनी बेचैन हो गई थी और मैंने बहुत ढूंढा उनको, लेकिन जो है वो लोग नहीं आए। और ये सिर्फ जो है वो दूसरे दिन, एक दिन तो पूरे मेरे रात जो है ये लोग बाहर रहे, और मैं ढूंढती रही और बेचैन हो गई थी बहुत ज़्यादा कि कहाँ चले गए हैं, लेकिन ये वापस आ गया मेरे पास। सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। खाना खा लीजिए। मैं खाना खाकर नमाज पढ़ने आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। यहाँ हफ्सा अदा कर रही हैं नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद दिए जाएंगी सिपारा पढ़ने। और बस, और हम जो है वो मस्जिद से ही डायरेक्ट जो है वो सिपारा पढ़ने जाएंगे। और मुझे अभी जो है वो उस रूम की सफाई करनी है, तो मैं जो हूँ उस रूम की सफाई करने के बाद जो है वो नमाज़ अदा करूँगी। और यहाँ जो है बस अब हफ्सा नमाज़ पढ़ के सिपारे के लिए निकलेंगी। हफ्सा के सिपारा जाने के बाद जो है वो मैं यहाँ करने लग गई थी इस रूम की सफाई, और मैं निकाल रही थी झाड़ू। और यहाँ देखें, ये थोड़ा थोड़ा फ़र्श हमारा जो है वो ख़राब हो रहा है, इस वजह से कि शुरू में जब टाइल ये मार्बल लगा था, तो मार्बल लगने के फ़ौरन से बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो चलना फिरना शुरू कर दिया था। और इसका जो है वो पॉलिश जो है वो थोड़ी दिन बाद हुई थी, तो जिसकी वजह से जो ये टाइल और ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं फ़र्श पे, ये कलर करने वाले जो हैं माशाल्लाह से कलर करके गए थे। और उन्होंने जो है दीवार से ज़्यादा जो है वो फ़र्श पे और सारे घर की जो चीज़ें थी सामान, मैंने उन पे जो है वो चादर नहीं डाली थी। और इस वजह से जो है ये सारे जो है वो फर्नीचर पे हर जगह पे जो है वो ये निशान पड़ गए थे कलर के। तो आहिस्ता आहिस्ता जब भी मौका लगता है तो मैं इनको जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ से मैं दे रही थी झाड़ू, और झाड़ू तो देखें दिन में 10 दफ़ा निकलती है इस कमरे की भी, क्योंकि यहाँ जो है वो डस्ट मिट्टी जो है वो बहुत आती है। और हम हफ्सा भी जो है वो बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जो है वो फैलावा बहुत करते हैं, कहाँ हर जगह इनकी सामान और इनकी चीज़ें होती हैं। और जो है मतलब साफ़ नहीं रख सकते आप, जो है वो अगर चाहें कि भाई बिल्कुल से जो है वो पूरा घर आपका जो है वो सेट रहे, तो बच्चों वाले घर में तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है आपको जो है। और झाड़ू का भी यही है कि भाई एक दफ़ा तो नहीं, दिन में काफ़ी दफ़ा जो है वो झाड़ू निकलती है, और जो है मुस्तकिल जो है बस समेटने में गुज़र जाता है पूरा दिन। तो यहाँ जो है वो बस जल्दी से मैं इस रूम की सफाई करने के बाद जो है वो नमाज़ अदा करूँगी, और मैं भी जो है वो नमाज के लिए बैठूँगी। और फिर जो है वो बच्चे अगर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो बच्चे खाना मांगेंगे। तो देखते हैं आज क्या बनता है खाने में। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनेगा। तो बस जुम्मे वाला दिन जो है वो मुझे बड़ा शॉर्ट टाइम लगता है, तो बस सारा दिन जो है वो समझ लें बहुत किस तरह गुज़रता है पता ही नहीं चलता। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों का इंतज़ार। बच्चे गए हैं सिपारा पढ़ने और अभी तक नहीं आए हैं, और मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो बच्चों को नहलाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और मैंने भी जो है आज गर्म पानी किया था, और फिर उसके बाद अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हुई हूँ। और जो है हमारे जो गीज़र है उसमें जो है वो पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है।
आ गए हैं बच्चे भी सिपारा पढ़कर, और जो है वो अभी प्लम्बर को बुला के उसे चेक भी करवाएंगे कि वो पानी का जो है वो प्रेशर की वजह से पानी जो है उसमें गर्म नहीं आ रहा है, तो वो जो है फिर ठीक हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले जो है अभी सर्दियां जब गई हैं तो प्रेशर सही था, तो बिल्कुल पानी जो है वो गर्म आ रहा था। हमारे पास लगा है मिनी जो गीज़र होता है जो आप बाथरूम में फ़िट कर सकते हैं, वो वाला गीज़र हमारे पास है, तो हम उसी से जो है वो सहूलत है हमें, तो वो सही भी रहता है एक छोटी फैमिली के लिए। वहाँ सिपारे से आने के बाद हफ्सा चली गई हैं ट्यूशन, और हम जो है उन्होंने छुट्टी मार ली है, और मैंने उन्हें समझाया है कि बेटा छुट्टी नहीं करो, ट्यूशन रेगुलर जाओ। और जो है वो कभी कभी जो है बस लाड प्यार में जो है वो छुट्टी मार लेते हैं ट्यूशन की। हफ्सा और हम जो है वो मेरी भांजी के पास ट्यूशन जाते हैं। अब वहाँ आपको पता है कि ज़रा सी कोई डांट वगैरह पड़ जाए तो वो हो जाते हैं हम नाराज़। तो फिर अभी मैं उनको समझा रही हूँ कि देखो ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होकर ट्यूशन जाना नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ जो है वो मैं अपने बाल सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक बाल नहीं सूखे हैं, जब से मैं नहा कर आई थी उसी गीले बालों में मैंने नमाज़ अदा कर ली थी, और नमाज़ अदा करने के बाद अब जो है मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ अपने बालों को सुखाने के लिए। और बाल तो देख देख कर जो है वो इतना अफसोस हो रहा है कि बाल जो है मेरे इतने हेल्दी और घने हुआ करते थे और सिल्की हुआ करते थे, लेकिन अब देखें ये बाल जो हैं वो बिल्कुल लग ही नहीं रहे कि ये मेरे बाल हैं। तो मैं यहाँ यही देख देख के अफ़सोस कर रही थी कि अब ये पता नहीं सही होंगे भी या नहीं। और अब तो मैंने इन पे बिल्कुल तवज्जो देना भी छोड़ दिया है। लेकिन ये बिल्कुल समझ लें मेरे एक ये समझ लें पूरे बालों में से पता नहीं ये सिर्फ़ एक हिस्सा है, और जो कि एक हिस्सा हुआ करता था। अगर हम 4 या 6 जो है पोर्शन करें तो ये समझ लें उसका एक पोर्शन है। लेकिन अब जो है ये मेरे कंप्लीट बाल हैं, और यहाँ मैं जो है यही सोच सोच के अफ़सोस कर रही थी। ख़ैर लेकिन अभी जो है वो थोड़े अरसे तक और देखती हूँ, अगर सही नहीं हुए तो फिर मैं इनका ज़रूर कोई ट्रीटमेंट करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही। और यहाँ मुझे सर्दी भी लग रही थी, और अब आ गई थी लाइट, और मैं आई थी रूम में, और मैं मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी क्योंकि नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैं लाइट चली गई थी। और मैं जो हूँ पढ़ रही थी नमाज़ और तस्बीहात वगैरह, तो मैं तस्बीह लेके बाहर ही चली गई थी। और अभी जो है वो लाइट आ चुकी है, तो मैं यहाँ टॉर्च ऑफ़ करने आई थी मोबाइल की। और जो है जानमाज़ भी जो है वो मेरी अभी तक बिछी हुई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जो है जानमाज़ भी नहीं उठाई थी। अब मैं यहाँ पर वो ही रख रही हूँ जानमाज़ उठाकर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।